समय कभी रुकता नहीं है, हमें ही समय के साथ चलना होता है। समय के साथ चलेंगे तो हम जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, जल्दी तरक्की पाते हैं। और अगर समय निकल जाता है तो उसके बाद हमें बहुत पछतावा भी होता है। तो नमस्कार, राधे राधे। जानते हैं कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि फरवरी 2025 में। जो ग्रहों का परिवर्तन है, जो गोचर है, उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, क्या शुभ और क्या सावधानियां रखनी है, आपको सब कुछ जानते हैं। चंद्र राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बताऊंगा कि वृश्चिक राशि फरवरी 2025 में कैसे रहने वाली है। सब कुछ जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वैवाहिक जीवन, नौकरी, भाग्य, कैरियर इत्यादि सब कुछ जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा कि आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं। अगर कोई किसी ग्रह से कोई प्रॉब्लम है तो उनके आप उपाय करके समाधान कर सकते होते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि स्वास्थ्य यानी आपकी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल, यानी वो आपके स्वास्थ्य को कैसा बना रहे हैं, यानी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं मंगल। तो 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये रोग स्थान होते हैं, तो इनसे प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहता है। तो मंगल है भाई, तो थोड़ा सा प्रभाव तो देंगे ही। और जैसे आपके थर्ड हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, और फोर्थ हाउस में शनि है, और पंचम स्थान में आपके बृहस्पति और राहु हैं, और सेवंथ हाउस यानी पति पत्नी के घर में आपके बृहस्पति हैं, अष्टम स्थान में मंगल है, और आय स्थान में यानी एकादश भाव में आपके केतु हैं। और ग्रहों का इस महीने कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर आने वाला है ये कि स्वास्थ्य आपका इस समय पर अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी थोड़ी सी मंगल के द्वारा आपकी डाउन रह सकती होती है। मंगल बैठे तो वो ब्लड से संबंधित समस्याएं देती हैं, इम्यूनिटी अंदर से संबंधित जो है वो देते हैं, तो इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। आप खाने पीने का खास करके समय पर ध्यान रखें। मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो खाने का ध्यान रखेंगे तो लगभग वाकई कोई समस्या खास स्वास्थ्य के प्रति नहीं रहने वाली है। इसके बाद साथ साथ हम देखते हैं शिक्षा का कैसा रहने वाला है। तो शिक्षा आपके यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं इसी में, और राहु भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पंचमेश हैं, पंचम स्थान के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। यानी शिक्षा आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी रहने वाली होगी इस समय पे। शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो आप कीजिए, इस समय पर बहुत अच्छी रहने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए कोई किसी प्रकार का डिप्लोमा आदि करना चाहते हैं आप कीजिए। अगर शिक्षा में कोई बदलाव आप चाहते हैं, कोई दूसरी शिक्षा करना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। बस राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मन डिस्टर्ब हो सकता है, उससे आप थोड़ा सा बचे रहें। साथ ही साथ अब यहीं पे संतान योग देखते हैं, संतान प्राप्ति के क्या योग बनते हैं। तो भाई यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बनाएंगे, योग बहुत अच्छे बनेंगे, आप ये समझ लीजिए। बस एक प्रॉब्लम हो सकती है कि गर्भ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। एक तो मंगल भी आपके गलत बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके राहु भी बैठे हुए हैं इस समय। इसमें वैसे तो इनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन आप मतलब जैसे पंचम स्थान में ही आपके शुक्र भी बैठे हुए हैं और राहु भी बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा योग बनाएंगे, लेकिन बस राहु की वजह से आपको थोड़ी सी समस्याएं रह सकती होती हैं। साथ साथ यहीं पे अगर प्रेम संबंधों को देखा जाए तो प्रेम संबंध इस समय पर लगभग सही रहने वाले होंगे आपके। आप ये समझ लीजिए कि मध्यम कह सकते हैं हम, लगभग रहने वाले होंगे। राहु शुक्र के कारण से, जो ये राहु शुक्र की यहाँ पे युति बन रही है, इसके कारण से कभी बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, कभी पार्टनर जो होंगे उनका पता ही नहीं चलेगा किस प्रकार से थोड़े से तनाव में आ गए हैं। तो कभी तनाव थोड़े से आपको मिल सकते हैं, कभी आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए अगर, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका जो वैवाहिक जीवन के स्वामी है वो पंचम स्थान में आपके बैठे हुए शुक्र, तो वो उच्च के हैं, तो काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति भी केंद्र में बैठे हुए हैं आपके, और जब ये बुध इनका सूर्य का और बुध का गोचर बदल जाएगा, ये आपके केंद्र में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बुध आपके कुंभ राशि में 11 फरवरी से चेंज होंगे, और सूर्य आपके कुंभ राशि में ही परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी से। तो ये जब इनका बदलाव हो जाएगा तो सप्तमेश जब पंचम स्थान पे इनकी सीधी दृष्टि आने वाली होगी, पंचम स्थान में बैठे हैं सप्तमेश, उच्च स्थिति में बैठे हैं, इस समय पे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। आप ये समझ लीजिए घूमना फिरना भी होगा। अब छोटे मोटे तनाव तो रह ही सकते होते हैं, वो तो है ही भाई, राहु भी बैठे हैं पंचम स्थान में, लेकिन वैसे वैवाहिक जीवन कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला होगा। साथ साथ यहाँ पर शत्रुओं पर नजर डालते हैं तो शत्रु स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं भाई। तो शत्रु इस महीने
नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। भाई शत्रुओं से जरूर बचे रहें, और खास करके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो अपने दिखते हैं, उनसे आप खास करके बचे रहें, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते होते हैं। यहीं पे अगर अब हम मेन बात करते हैं कि भाग्य कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है, तो भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा तो 2.25 दिन में उनका परिवर्तन हो जाता है, तो कोई खास प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन इन पर दृष्टि आने वाली है, सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि जा रही है, आप ये समझ लीजिए। और आपके बृहस्पति भी केंद्र में और शुक्र भी आपके 5वें स्थान में। तो इस समय पर भाग्य कैरियर को अगर देखा जाए तो खास बड़ा कार्य का आप अगर कोई करना चाहते हैं तो इस महीने अगर ना करें, या जल्दबाजी में कोई काम खास करके बिल्कुल भी नहीं करें। विशेष रूप से जल्दबाजी में कार्य आपको कोई नहीं करने हैं, क्योंकि भाई अभी फिलहाल इस समय पे इतना अच्छा गोचर नहीं कह सकते हैं हम कि भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहे। कैरियर अगर देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए 13 फरवरी से जब ये सूर्य का जो गोचर बदल जाएगा, 13 फरवरी से काफ़ी हद तक कैरियर में आपके बदलाव आएंगे। जहाँ कहीं आप नौकरी इत्यादि करते होंगे, जो कोई भी, तो या सरकारी नौकरी करते होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक आपको बदलाव दिखेंगे। बहुत अच्छा रहने की संभावना रहेगी। और इस समय पे जिनके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश में है, उनको नौकरी मिलने की संभावना है काफ़ी हद तक। चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उनमें काफ़ी हद तक सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हैं इस समय पे। साथ ही साथ अगर व्यापार देखा जाए तो व्यापार के स्वामी आपके सूर्य 10वें स्थान के, और अभी बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में, तो एक्टिव करते हैं ये इस समय पे। तो इस समय बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लगभग 11 फरवरी से जब ये बुध और सूर्य यहाँ पे 11 और 13 से जैसे चेंज हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, पूर्ण दृष्टि इनकी जाने वाली होगी। अभी भी शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो आप ये समझ लो कि रुके हुए कार्यों में भी आपके सफलता मिलेगी। इस समय पे बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। इस समय पे जो रुके हुए आपके कार्य होंगे उनमें भी सफलता आपको मिलेगी, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मतलब जहाँ कहीं पे भी आप कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर साथ साथ अब हम अगर इसमें देखा जाए व्यापार की स्थिति, तो भाई व्यापार जो आपका काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा ही। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप का व्यापार है तो उसमें भी लगभग इस समय इस महीने सही रहने वाला होगा, कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं नजर आएंगी। तो व्यापार भी अच्छा रहने वाला होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार होगा वो भी लगभग सही रहने वाला होगा। और केस मुकदमा आदि का अगर देखा जाए, अगर आप पे कोई केस मुकदमा आदि हैं तो वो इस समय पर लंबा चल सकता होता है, क्योंकि 6ठे स्थान के स्वामी 8वें स्थान में बैठे हुए मंगल, तो जब तक मंगल का गोचर नहीं बदलता, जब तक उतना, और बाकी किसी की भी कोई ऐसी स्थिति इस चीज़ को देखते हुए उतनी अच्छी नहीं दिखती है, तो वो थोड़े लंबे चल सकते हैं। कोई आपको झूठे केसों में भी इस समय पर फंसा सकता होता है, उनसे आप बचे रहें खास करके। यानी अपने जो शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु, उनसे बचे रहें खास करके आप, विशेष रूप से उनसे बचना है आपको। बाकी आपकी भी कुंडली डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है या और ग्रहों की स्थिति क्या है, बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब बैठे हुए, उनसे भी काफ़ी डिपेंड करता है। गोचर का प्रभाव तो राशि पर लगभग ये आने ही वाला होता है। बाकी मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ कि आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम में खास महसूस नहीं हो। भाई मंगल खराब है इस समय पर, तो एक तो आप मंगल के मंत्र का जाप कीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम साहेब होमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। या हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। साथ साथ बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो उनका आप बीज मंत्र कीजिए बृहस्पति का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साय गुरुवे नमः। स्नान करने के बाद 11 बजे से पहले पहले आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। गाय की सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत विशेष लाभ रहने वाला होगा। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय माता की।